नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। भारत में जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं नौकरी के परिप्रेक्ष्य में, उन परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान यदि पूछा जा रहा है तो इतिहास के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। चाहे एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे किसी राज्य की पीसीएस परीक्षा हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, उसमें भी इतिहास से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो मेरे द्वारा शुरू किया गया है मानव की उत्पत्ति से लेके, मतलब मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, प्रारंभिक चरण में पूरी दुनिया में मानव के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, उन सबको क्रमशः पढ़ाते हुए आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। और स्रोत में भी हम कुछ क्लास को पढ़ा दिए हैं। लगातार हम 6 क्लास पढ़ा चुके हैं, आज यह 7वीं क्लास है। तो आज इसमें स्रोत में जानेंगे प्राचीन इतिहास, और जानने के स्रोत में सामवेद। वेदों में जो तीसरा महत्वपूर्ण है सामवेद है, यह तीसरा वेद है। इसका अर्थ है गान। गान मतलब गाना जैसे गाया जाता है, तो साम का अर्थ होता है गान। यह क्या होता है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र जो हैं, गान जो हैं, इसमें रखे गए हैं सामवेद पर, यज्ञों के अवसर पर। और यह कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, एक नहीं हजारों बार पूरे भारत की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके जो उच्चारणकर्ता होते हैं उन्हें उद्गाता कहा जाता है, और यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः जो है ना, ये सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्र दिए गए हैं सामवेद में। इसके कुछ उपनिषद हैं जिसमें छंदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। ऐसे तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक जो उपनिषद हैं वह लगभग लगभग 12 ही है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसका जो है उसका नाम है तांड। इसी को कहीं कहीं पंचविश भी लिखा जाता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद। यह सबसे अंतिम में लिखा गया, सबसे अंतिम में लिखा गया। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य और अनार्य दोनों के विचारों का समन्वय अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में ही अंगराज्य का उल्लेख हुआ है, जिसके राजा, महाभारत में जब कभी आप देखे होंगे यदि महाभारत, तो उसमें महारथी कर्ण का जिक्र होता है जो सूत पुत्र थे, तो उनको दुर्योधन द्वारा अंग का राजा बनाया जाता है। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम अंगराज्य का जिक्र हुआ है। अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मवेद भी है। इसके उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इसी में बताया गया है कि कुरुओं के श्रेष्ठ राजा परीक्षित थे। परीक्षित, महाभारत को देखा जाए तो महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे, और यही कुरुओं के श्रेष्ठ राजा थे। और यह वेद जो लिखे गए, यह लगभग लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए वेद हैं। इसमें औषधि का वर्णन है, रोग निवारण विधि का वर्णन है, जादू टोना से भी संबंधित यह वेद है अथर्ववेद। इसमें कई बार पूछा है जादू टोना संबंधित वेद अथर्ववेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ नाम से ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वेदों की व्याख्या जो है ना, सरल गद्य में जब की गई है, उन्हीं को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, एक है, और एक है ऐतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय और शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, जिसको पंचविश या तांड कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ से, जो ऋग्वेद का है, इससे कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से कभी कभी सवाल पूछा जाता है। चारों वर्णों के कर्तव्य क्या होंगे, वह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। शासन प्रणाली का भी इसमें उल्लेख है कि पूरब के राजा को सम्राट कहा जाएगा, और जितने भूभाग पर वह राज्य करेंगे उसको साम्राज्य कहा जाएगा, पूरब का साम्राज्य। पश्चिम का के राजा को स्वराट कहा जाएगा, और जितने भूमि पर वह शासन करेंगे उसे स्वराज्य कहा जाएगा। उत्तर के राजा को विराट कहा जाएगा, और जितने भूमि पर वह शासन करेंगे उसे वैराज्य कहा जाएगा। दक्षिण के राजा को भोज कहा जाएगा, और जितने भूभाग पर शासन करेंगे उसे भोज्य कहा जाएगा। मध्य देश के राजा को राजा कहा जाएगा, और जितनी भूमि पर वह शासन करेंगे उसे राज्य कहा जाएगा। लेकिन जिन्होंने सबको जीत लिया उसे एक राट कहा जाएगा। और ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का नियम भी दिया गया है कि राजा का राज्याभिषेक कैसे किया जाएगा। ब्राह्मण को दान देने की भी बात इसी
ऐतरेय ब्राह्मण में कही गई है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। लड़की को अभिशाप कहा गया है कि पुत्री पैदा होना ही एक तरह से अभिशाप है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो देखिए इस तरह की चीज़ें प्राचीन थी, अब यह इसका बहुत मतलब नहीं रह गया, इसको लोग मानने वाले भी कम हो गए हैं। और धीरे धीरे क्या है कि भले ही किताबों में लिखी गई बातें हैं, लेकिन लोग उसको धीरे धीरे ही छोड़ देते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी कि अब लड़की को अभिशाप माना जाता है, तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ही काम आती हैं अपने माता पिता के। इसके बाद एक है तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, जो जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मणों को बताया गया है कि ये सूत का जनेऊ पहनेंगे, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहनेंगे। सन जैसे होता है, जूट सन होता है ना, जिसे धागा बनाया जाता है, रस्सियां बनाई जाती हैं, तो सन का जनेऊ पहनेंगे। और वैसे ऊन का जनेऊ पहनेंगे या पहनते थे उस समय। अब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे एक अलग बात है, लेकिन उस समय पहनते थे। सब ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण को सबसे ज्यादा चीजें लिखी गई हैं और सबसे ज्यादा काम की बातें यहां से निकल कर आती हैं। इसमें कहा गया है कि राजा वही है जिसे प्रजा राजा माने। राजा वही है जिसे प्रजा राजा माने। इसमें एक हालांकि शतपथ ब्राह्मण में जिक्र नहीं है, लेकिन जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे 750 और 800 ईस्वी के आसपास एक गोपाल नाम के राजा का जिक्र होता है बंगाल के आसपास। तो लोगों ने उसे खुद राजा बनाया था कि आप राजा बनिए और हम पे शासन कीजिए। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक एक मध्यकालीन सुल्तान हुआ। इसने क्या किया कि लोगों ने इसे कहा कि आप सुल्तान बन जाइए और हमारे अधिकारों की रक्षा आप कीजिए। तो जबरदस्ती एक तरह से इनको भी लोगों ने घेर के कहा राजा बन जाइए। कुछ लोगों ने रजिया सुल्तान को भी इसी तरह कहा था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं लोग उसी तरह, मतलब प्रजा उनको एक, जो भारत की जनता है वो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से राजा जैसा ही देखती है। वर्तमान में इस तरह की चीज आप मान सकते हैं। लेकिन राजा वही है जिसे प्रजा राजा माने, इसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुनर्जन्म की भी बात इसी में की गई है। अर्धांगिनी, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाएगा, यह भी शतपथ ब्राह्मण में जिक्र हुआ है। वर्षा न होने पर हल चलाया जाएगा, जैसे आप देखे होंगे रामायण में कि जनक जी चलाते हैं हल, तब जा सीता जी मिलती हैं क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। तो वही हल चलाने की बात शतपथ ब्राह्मण में की गई है। गार्गी एक बहुत ही विदुषी महिला थी, एक मैत्रेयी नाम की विदुषी महिला थी, उनका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। बाकी पंचविश और गोपद ब्राह्मण से कोई सवाल नहीं बनता है, आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है। तो जब वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ बाद में जो कुछ लास्ट के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग जो है वह आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक क्या है? यह जंगल में बैठकर लिखा गया। यह 700 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। इसमें 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, जिनका नाम है ऐतरेय, तैत्रीय, मैत्रायणी, संखायन, बृहदारण्यक, छंदोगय, मध्यंदिन और तर्वकार। अच्छा, छंदोगय इसमें क्या है? छंदोगय आरण्यक भी है और छंदोगय उपनिषद भी है। इसी तरह देखिए ऐतरेय ब्राह्मण भी है, तैत्रीय ब्राह्मण भी है, लेकिन ये क्या है? यह आरण्यक भी है। तो ऐसे इसको आप समझिए कि इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि कैसे यह ब्राह्मण है तो कैसे आरण्यक हो गया, आरण्यक है कैसे उपनिषद हो गया, और ये होता रहता था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी नाम से आरण्यक भी है, उपनिषद भी है। और बाकी उपनिषद में भी दर्शन की बातें बताई गई हैं। अब जैसे छंदोगय उपनिषद है तो छंदोगय में दर्शन की बात बताई गई है, तो आरण्यक भी है तो दर्शन की बात बताई गई है। बलिदान की बात बताई गई है, जो से जीव को बलि वली देने की। 9 वर्ष की छुट्टियों की भी बात इनमें की गई है आरण्यक ग्रंथों में। ब्रह्मांड के निर्माण पर भी चर्चा इसमें हुई है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। ओम, जो जैसे शिव की शक्ति में ओम लिखा जाता है, तो ओम की शक्ति भी लिखी गई है। कर्म और पुनर्जन्म के विषय में भी इनमें बातें की गई हैं। तो यह क्या है? आरण्यक से संबंधित इतना ही, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनता है। आरण्यक क्या थे? आरण्यक जंगल में बैठकर लिखे गए, इसलिए इन्हें आरण्यक, आरण्य मतलब जंगल होता है, आप हिंदी अगर पढ़ते तो जानते होंगे। बाकी अन्य चीजें हैं। ऋग्वेद में सबसे पहले अस्तोमा सदगमय का जिक्र हुआ है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें जन्म से मोक्ष की तरफ ले चलो। इसी तरह की बात आप दीपो भव करके जो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपने अंदर का प्रकाश आप स्वयं बनिए। तो ऋग्वेद में अस्तोमा सदगमय का जिक्र हुआ है। अथर्ववेद में अंग राज्य का जिक्र हुआ है, जिसके राजा वही कर्ण बनाए जाते हैं। बाकी वेद को क्या कहा जाता है ना कि वेद किसी ने लिखा नहीं है। वेदों
वेद ईश्वर की वाणी है, उस वाणी को सुने, एक तरह से उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महर्षि वेद व्यास जी को। और इन्होंने वेदों का संकलन किया है, अपने मर्जी से नहीं बनाए हैं। वेद और से यानी किसी पुरुष ने इन्हें लिखा नहीं है। अब आगे हम देखेंगे वेदों के कुछ उपवेद हैं उनसे संबंधित, उपनिषद से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे, पुराण से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे और महाकाव्य से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे। और क्रमशः इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ताम्रपाषाण काल के विषय में कुछ जानकारी लेंगे, लौह काल के विषय में, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। फिर आप एकदम बिल्कुल समझने लगेंगे। अभी यह बहुत ज़्यादा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता के विषय में जानेंगे, तब भी लगभग हम कुछ वेदों के प्रमाण को हम देख लेंगे उसी समय। और वैदिक युगीन सभ्यता में संस्कृति क्या थी, विधि विधान क्या थे, नियम कानून क्या थे उस समय, उन सब का भी एक बार हम जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे। और उसके बाद फिर मगध के साम्राज्य की तरफ बढ़ चलेंगे, जिसमें हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद मौर्य काल। फिर तो आपको इतिहास एकदम लगभग समझ में आने लगेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह हमारा भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के क्रम का 7वां वीडियो था। बाकी और 6 वीडियो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।